कहा जाता है कि प्राचीन काल में जंगलों की गहराइयों में एक दिव्य सिंह का जन्म हुआ था। उस माता सिंहिनी के 4 शावक थे, पर उनमें से एक शावक जन्म लेते ही अपने परिवार से बिछड़ गया। वह छोटा था, कमजोर था और ठंड व अंधकार से कांप रहा था। क्या कोई है? मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसके क्षीण स्वर पेड़ पत्तों में खो रहे थे। उसी समय देवी लक्ष्मी वहां से गुजरी। उनकी नजर जब उस असहाय सिंह शावक पर पड़ी तो उनके भीतर ममता जाग उठी। यह नन्हा किस वन का प्राणी है? वे उसे अपने साथ ले गई और वैकुंठ में उसका पालन पोषण करने लगी। उन्होंने उसे स्नेह दिया, सुरक्षा दी और पुत्र समान प्रेम दिया। समय बीतता गया, पर जैसे जैसे शावक बड़ा हुआ उसका रूप बदलने लगा। उसके नाखून धारदार हो गए, दहाड़ विकराल हो गई और एक दिन उसकी शक्ति उस पर भारी पड़ने लगी। अंदर उठ रही ज्वाला ने उसे हिंसक बना दिया। ये जलन, ये पीड़ा, मैं कुछ भी तहस नहस कर दूंगा। उसने जंगलों को उखाड़ना शुरू कर दिया, पशुओं को भयभीत किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ गया। वन उजड़ने लगे, नदियां सूखने लगी और मनुष्य व पशु सन। देवलोक में शांति थी, पर नीचे पृथ्वी पर विनाश फैल रहा था। देवता चिंतित हुए और अंततः वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, यह सिंह अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो चुका है। पृथ्वी उसका प्रकोप सह नहीं पा रही। यह सुनकर देवी लक्ष्मी का हृदय कांप उठा। उन्होंने विनती की, प्रभु, यह वही शावक है जिसे मैंने अपने हाथों से पाला है। कृपया इसे दंड ना दे। विष्णु बोले, अत्याचार चाहे किसी का भी हो, सुधारे बिना नहीं रुकता। परंतु उन्होंने उसे मारने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने शावक को वैकुंठ से विदा कर दिया। जा सिंह, तू पृथ्वी पर जाकर प्रकृति की रक्षा करेगा। तू विनाश नहीं, संतुलन का कारण बनेगा। लक्ष्मी की आंखें नम थी, पर वे जानती थी कि यह उसके लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर उतरकर सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पश्चाताप किया और विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे बताइए कि मैं क्या बनूं। विष्णु मुस्कुराए, अब तू वनों का संरक्षक होगा। हर पेड़, हर नदी, हर जीव तेरी शरण में होगा। तू होगा वनरक्षक नृसिंह, पृथ्वी के संतुलन का स्थायी प्रहरी। उस दिन से वह सिंह देवत्व को प्राप्त हुआ, वनों का रक्षक, न्याय का प्रतीक और संतुलन का संरक्षक।